खाकसार बना सकते हैं, कैसे हम खुदा को पसंद आ सकते हैं। खुदा का मुकद्दस कलाम जो खुदा के मुंह की बातें हैं, हम इस आयत को बड़ा दोहराते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हम तो इतना कलाम सुनकर भी अजीज उस पर अमल नहीं करते। इतना कलाम सुनाने के बावजूद भी हमारी रवशें, हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारी बोलचाल बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी जिंदगियों में तरह तरह के गुनाह पाए जाते हैं जिनका हमें कोई एहसास नहीं है। गुनाहां दी पंड लैके सिर ते फिरदे रहने हैं, सानू पता ही कोई बोझ ही सानू नहीं पता लगता कि किन्ना कहां बोझ चुके हैं। एक शख्स जो समझता था कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, वो किसी मीटिंग के लिए जब घर से निकला, पहाड़ी रास्ता था, काफी दुश्वार रास्ता था जहां से वो गुजर रहा है। जब वो जा रहा है तो पीछे उसको कदमों की आवाज आई कि कोई मेरे पीछे और कोई जिंदगी आ रही है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक शख्स, उसके सर पर बहुत बड़ी गठड़ी है, भारी बोझ है, वो लेकर आ रहा है। और जब उसने उसको देखा, गौर से देखा, उस जिंदगी च ख्याल आया कि इंज लगता है जिस तरह मेरा यीशु है। वो खड़ा हो गया, उन्हें कहा मैं वेख तो लवा कौन है, कि जे मेरा यीशु होएगा ना तो यह जरा उन्हें सिर ते बोझ चुका था ना, यह मैं उन्हें सिर ते नहीं रहने देना। जब वो शख्स नजदीक आया, उसने पहले बड़े गौर से देखा, उसके पांव देखे, पांव में कीलों के निशान, हाथों को देखा, हाथों के अंदर निशान, चेहरा देखा, नूर बरस रहा है। पंड ने देखा, परेशान हो गया, कहने लगा यीशु मैं तेन पहचान लिया है कि तू मेरा यीशु है। मनु नहीं पता तू कितने जा रहा है, लेकिन मैं जितों तक तेरे नाल होवांगा मैं गठड़ी तेरे सिर ते नहीं रहने देनी। ये बोझ जो तूने सर पर उठाया हुआ है, ये मेरे सर पर रख दे, और मैं नहीं चाहता कि तू मेरे होते हुए इतना बड़ा बोझ उठाकर चले। यीशु ने कहा अगर तूने बेटे पहचान ही लिया है तो ये सुन ले, ये बोझ तू नहीं उठा सकता, ये बोझ नहीं उठा सकता, चल। थोड़ा सा चले, फिर उससे बर्दाश्त ना हुआ, उसने फिर कहा खुदावंद ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, ये बोझ मेरे कंधों पर रख दे। यीशु ने कहा तो ये बोझ नहीं उठा सकता। यीशु मसीह के कदमों में गिर गया और कहने लगा यीशु अगर ये बोझ तू मुझे नहीं देता, तुम ये सिर्फ बता दे कि ये है क्या, क्या ये। उसने कहा बेटा ये गुनाह है, गुनाहों की गठड़ी है। उस शख्स ने कहा यीशु अगर ये गुनाहों की गठड़ी है, ये गुनाहों को तो ये किसके है? यीशु कहता है ये तेरे गुनाह है, ये तेरे गुनाह है जो आज तक मैं लेकर फिर रहा हूं। वो शख्स ज़ारो पुकार रोया
यीशु मसीह के कदमों में झुक गया और कहने लगा, अगर यीशु ये मेरे गुनाह हैं तो सारे जहां के गुनाह कितने होंगे। लिहाजा अगर ये मेरे गुनाह हैं तो आज इनको दूर फेंक दे और फिर तू मेरी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं देखेगा। ज़ारदार रोता रहा, पशेमान हुआ, शर्मिंदा हुआ, रोता रहा और यीशु से ये कहता रहा, आज यीशु मुझे माफ कर दे। मैं तो समझता था मेरे सारे गुनाह माफ हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरे गुनाहों का बोझ तू उठाकर चल रहा है। ज़ारदार काफी देर तक रोता रहा। थोड़ी देर के बाद यीशु वहां से गायब हो गया। फिर उसने अपनी जिंदगी में इकरार कर लिया कि अब मैं यीशु को अपने गुनाहों से दुख नहीं दूंगा। आज शायद हम उस शख्स की मानद हैं, शायद अपनी जिंदगी में यह तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं, और अगर गुनाह है तो आज भी यीशु मेरी और आपकी जिंदगी से उदास और परेशान है, अफसुर्दा है, और वो चाहता है कि मेरी कौम, मेरे लोग, मेरी भेड़ें गुनाहों से महफूज रहें। मसीह में मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। जिसने भी गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम है। और आज ये यादगारी की इबादत, ये पाक साक्रामेंट जिसको यीशु मसीह ने खुद मुकर्रर किया, ये उसकी यादगारी है, जिसमें हम सब के लिए हुक्म है कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। और अब्लीस ने हमारी अजीजों रिहाई के लिए यीशु का खून मांगा। अगर यीशु को चाहते हैं तेरे लोग आजाद हो जाएं, तो मुझे तेरा खून चाहिए। और यीशु मसीह ने बगैर सोचे समझे अपनी जान का फिदिया दे दिया। कोड़ों की मार है खाई, है जी, कांटों का ताज है पहनना। ये सब कुछ मेरी और आपकी जिंदगी के लिए हुआ है। मसीह में मेरे अजीजों, गुनाह को दूर करना और उसका हल बहुत जरूरी था। और फिर खुदा ने आदल बनकर, आदल मुंसफ बनकर गुनाह का खात्मा करने के लिए, गुनाह को खत्म करने के लिए अपने इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। ये बहुत पुरानी बात है। कराची में ओल्ड एरिया, एयरपोर्ट के नजदीक ओल्ड एरिया है, बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत बड़ा इलाका है क्रिश्चियन। तो वहां कलाम सुना रहा था, तो मैंने यही सवाल जमात से किया कि यीशु मसीह क्यों सलीब पर मरा, क्यों सलीब पर उसको अजीजों लटकाया गया। तो एक बुजुर्ग मां कहने लगी, हाँ उन्होंने कोई गुनाह किया होना जिसकी सजा न मिली, ऐसी बात उन्होंने सूली चढ़ा छे। आज भी बड़े ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, और ये सजा मुझे और आपको नहीं मिली,
यह सजा खुद खुदा ने बर्दाश्त की है। खुद अपने बेटे को दुख देखा है उसने, और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारी हामी भरी है और कहा मैं दुनिया में जाता हूं और दुनिया को गुनाहों से राहत बख्शता हूं। आफरीन उस मां पर जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है। उसकी जरूरत नहीं है कि किसी का हाथ थाम ले, उसकी की जरूरत नहीं है कि उसके बहते लहू को साफ कर ले, लेकिन वो मां सब कुछ अपनी आंखों से देखकर सब कुछ सहती रही। और बिलाखिर जब यीशु मसीह को अज़ीम मसलूब कर रहे हैं तो मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया। उसका सारा चेहरा, कलाम में लिखा है, उसका चेहरा बिगड़ गया, इतना मारा उसकी शक्ल बिगड़ गई। पहली तिलावत के अंदर अगर हम देखें यशायाह की किताब के अंदर, वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना था। लोग उसे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर, आज भी मसीही लोग कदर नहीं कर सकते।